मुसीबतों का पहाड़ टूटना, ये कहावत हम सब ने सुनी है। आज की स्टोरी जिनके ऊपर है, ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और अपने बुलंद हौसलों से देश और दुनिया को अपने नाम से रूबरू करवाया। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। आज की ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर विश्व भर में एक मिसाल कायम की। ये दुर्घटना 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जा रही ट्रेन में हुई थी। कुछ बदमाशों ने अरुणिमा की सोने की चैन खींचने का प्रयास किया। जब अरुणिमा ने उनका विरोध किया तो उन बदमाशों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया, जिसके कारण वो अपना एक पैर गंवा बैठी और पूरी रात पटरी पर डली रही, क्योंकि पैर घुटने से कट चुका था और चूहे उसे खा रहे थे। अरुणिमा ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो पूरी रात मदद का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद सुबह कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। इस कारण बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। पैर कट जाने से अरुणिमा को बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन अरुणिमा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी विकलांगता को कमजोरी नहीं बनाना चाहती थी। वो खुद को और दुनिया को ये साबित करना चाहती थी कि वो कमजोर नहीं है। वो अभी भी अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने खुद के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला किया और वो लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। उसके बाद वो मैडम बछेंद्री पाल से मिली और उनसे कहा कि उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। अरुणिमा ने एवरेस्ट क्लाइंब की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने अपनी ताकत और शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर थी और रास्ते में कई चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन्होंने उनका सामना किया और कभी हार नहीं मानी और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 1 अप्रैल 2013 को अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि जहां जहां उनके पैर पड़ रहे थे वहीं पर लाशें पड़ी हुई थी। अरुणिमा को रात को क्लाइंब करना पड़ रहा था, क्योंकि रात को वेदर काफी शांत होता है, जिससे क्लाइंब करना आसान रहता है। जैसे ही अरुणिमा की हेडलाइट जिस जगह भी पड़ती, उन्हें उसी जगह पर लाशें दिखाई देती। उनके मन में काफी सवाल उठ रहे थे कि जिस मिशन के लिए वो निकली है, इसी मिशन के लिए ये लोग भी निकले थे और आज उनकी ये हालत है। ये सब देखकर अरुणिमा का डर बाहर आ रहा था। वो घबरा रही थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। हिलेरी स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे जब अरुणिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। उनके शेर्पा ने उनसे कहा कि अरुणिमा यहीं से वापस लौट चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अगर हम जिंदा बचे तो फिर से कोशिश करेंगे, वापस आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा जानती थी कि उन्हें ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है और शायद इसके बाद उन्हें ये मौका फिर कभी ना मिले। इसलिए वो इस गोल्डन चांस को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेर्पा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ती नहीं। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, यूं हार मानकर लौट जाने के लिए नहीं। और आखिरकार 1.5 घंटे के बाद अरुणिमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी। इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि प्रोस्थेटिक लेग से चलने में भी 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन उन्होंने चलना छोड़ो 2 साल में ही माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिखाया। अगर हौसले मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात समय समय पर काफी लोग साबित करते रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है। इस कहानी में दर्द है, जुनून है, लक्ष्य को पाने का पागलपन है और अपने फैसले पर अड़िग रहने का साहस है। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर हार मान जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले या तो उसे बदल देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ऐसे में अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी हमें बहुत ही प्रेरणा देने का काम करती है। अगर आप अपने जीवन को लक्ष्य पर साधना चाहते हैं तो आपको ये स्टोरी जरूर देखनी चाहिए,
ताकि आप कभी भी अपने लक्ष्य से ना भटकें और अपने मार्ग पर साहस पूर्वक चलते रहें। अरुणिमा सिन्हा ने यह साबित कर दिया कि आपके हौसले और जुनून के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपने दिमाग से मजबूत हो तो शरीर मजबूत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी विकलांगता आपको रोक नहीं सकती। लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।